कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश और साजिश की है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार चोरी छिपे धारा 370 के प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा के अंदर लाया है, वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और ये देश के साथ गद्दारी की गई है। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर देशद्रोही एजेंडे को आगे बढ़ाने की साजिश की है। भारतीय जनता पार्टी इस देशद्रोही एजेंडे को, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस पाकिस्तानी एजेंडे, आतंकवादियों के एजेंडे को कभी हम कामयाब नहीं होने देंगे। विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन देश के साथ, भारत माता के साथ हम गद्दारी नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानियों के इशारों पर नाच रही है। जो हम लोग हैं जो हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, ये हम लोग हैं जो भारत माता को मजबूत करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो ना भारत माता के, ना देश के, ना किसी और के, ये सिर्फ अपने आप के। हमने लोगों के हित की बात की है मेरे भाई, हमने अपने बात नहीं की, अपने व्यापार की बात नहीं की, अपने हक की बात नहीं। हमने बेरोजगार बच्चों के रोजगार की बात की है, हमने हॉस्पिटलों का बात की है, हमने एजुकेशन सिस्टम पे बात की है, हमने टूरिज्म पे बात की है, हमने इंडस्ट्री पे बात की है। ये जो आपके सामने पीएचई डिपार्टमेंट जो बताया है, वो हटाने का तो वो हिंदुस्तान के आइन में था, वो किसी और मुल्क के आइन में नहीं था। हम अपना हक मांगते हैं और तब तक मांगेंगे जब तक हम जिंदा हैं। मरते दम तक इसकी हम हिफाजत करेंगे और इंशाल्लाह रहमान ये जो कल रेजोल्यूशन हमने पास कर लिया, इस पर अमल होगा और इंशाल्लाह रहमान अमल होगा। नहीं, देखो बीजेपी का तो वो खुद भी अंदर से उनका दिल चीर के देखो, वो भी यही चाहते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान 370 से उनको हो गया, कश्मीर को नहीं हुआ, वो जम्मू को हो गया। चाहे ज़मीनों का हक है, चाहे वो यहाँ पे नौकरियों के बारे में या और किसी चीज़ के बारे में। अब वो ड्रामाबाजी कर रहे हैं, उनका तो ये है ही है, वो पहले से ड्रामाबाजी कर रहे हैं। अगर वो अपने आप को सेकुलर मानते हैं तो एक भी मुसलमान वहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट या एमएलए नहीं है, तो कैसे वो, जब तक हम सेकुलरिज्म पर जो शेर कश्मीर का नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद, तो उस पर जब तक वो कायम है, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगी। वो चाहते हैं कि एक ही कौम को चलाना या बाकी कम्युनलिज्म को चलाना, इस तरीके से नहीं चलेगा। तो अभी एडजर्न हो गया? नहीं, वो तो एडजर्न करेंगे, फिर ये तो चलता रहता है सिलसिला। जो हमें काम करना है तो हमने कर लिया। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ और बीजेपी की तरफ से जिम्मेदाराना रोल रहा नहीं। मेरी नज़र में अब जबकि रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ, उनकी मर्जी है वो इत्तेफाक ना कर लें उससे। वो जो अपनी बात रखना चाहते हैं रखें। स्पीकर साहब ने बार बार कहा आपको अधिकार है, हक दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा बात करने का। और हाउस डिबेट के लिए होता है, डिस्कशन के लिए होता है, हंगामा आराई के लिए नहीं होता है। अगर ऐसा हुआ, ये लोगों के मैंडेट के साथ खिलवाड़ है। दिल बर्जास्ता होकर उन्होंने क्योंकि जो रेजोल्यूशन लाया है, अनफॉर्चुनेटली उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हम मुखालिफत करते हैं 2019 में जो फैसला हुआ है। न ये कहा गया है कि 370 को रेस्टोर करो, बल्कि ये कहा है कि हमारा कंसर्न है, इस पे डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? जिन्होंने आज भी इसकी मुखालफत की, उनके साथ डायलॉग होना चाहिए। लोगों के साथ गद्दारी है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ना तो इनका प्रेरोगेटिव है, ना इनको कर सकते हैं। दूसरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 का पुराना स्टेटस बहाल करके ये बताना चाहती है कि हम वाल्मीकियों के खिलाफ हैं, हम गोरखा समाज के खिलाफ हैं, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज के खिलाफ हैं और पहाड़ी और जो गुजर बकरवाल हैं उनके भी खिलाफ हैं।
आखिर चाहती क्या है, ये लोगों के सामने देना होगा और कांग्रेस भी उसके समर्थन में बैठी है, उनको भी जवाब देना होगा। इनके इरादे ठीक नहीं हैं, ये फिर से वैसा माहौल जम्मू कश्मीर में बनाना चाहते हैं जिसको कि कभी इनके इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। अभी तो इन्होंने जो आज किया है वो अच्छा नहीं किया है और ना लोगों को ये पचने वाला है, ना लोग इसको सहन करेंगे।